हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन में नए टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का टाइप है जब दो समयों का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तब हम लोग दर फाइंड करेंगे और मूलधन फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कॉन्सेप्ट, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हाँ विद्यार्थी, पहले सार ट्रिक की सहायता से हम आंसर निकालेंगे, फिर उसके बाद वो सार ट्रिक कैसे आया फिर हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर है। यस, तो सार ट्रिक विद्यार्थी ध्यान दें, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, बस इसी में रख दीजिए, तुरंत आंसर हो जाएगा। ए मतलब मिश्रधन होता है, मिश्रधन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मिश्रधन गुणे 100। तो मिश्रधन में परिवर्तन, तो 2520 में से 2400 घटाएंगे तो आ रहा 120 रुपया, बटे प्रारंभिक मिश्रधन 2400 रुपया गुणे 100। ध्यान दें, एक जीरो यहां से कैंसिल, एक जीरो इसका यहां से कैंसिल हो गया, तो 12 बटे 24, 12 1 12 दूनी 24, 2 25 10, 5% आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर हमारा आ गया। अब ये सार ट्रिक आया कहां से, वो कॉन्सेप्ट देखा जाए। ध्यान दे विद्यार्थी, तो कॉन्सेप्ट यहां देखा जाए, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 घाते टाइम। तो पहले वाले के लिए समय कितना है, 3 वर्ष है। यस, तो अननोन के लिए हम निकाल ले रहे हैं, आपका एक जनरल फार्मूला मिलने वाला है। फिर दूसरे के लिए दूसरा मिश्रधन क्या है, 2520 रुपया है, तो उसका मान ले रहे हैं ए डैश है, ए डैश। तो बाद वाले का मिश्रधन है ए डैश इज इक्वल टू मूलधन इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर T2। T2 जो है दूसरा समय है, कितना है, 4 वर्ष है, वो हो गया आपका। अब बाद वाले में पहले वाले से भाग दे देते हैं, तो ए डैश अपॉन ए आएगा, और बाद वाले में पहले वाले से भाग देंगे तो जैसे होता है क्या, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं ना, एक्स 3 माइनस 2 ऐसे करते हैं आप लोग। तो ठीक उसी प्रकार से यहां भी किया जाएगा, इतना बटे इतना करोगे तो पी से पी कैंसिल हो जाएगा, T2 ऊपर घात है, नीचे वाला जाके घट जाएगा, तो आएगा T2 माइनस T1। तो ये फार्मूला विद्यार्थी जनरल फार्मूला है जो हमेशा के लिए करेक्ट है, जो हमेशा के लिए करेक्ट है। हर टाइप का सवाल यहाँ पे लग सकता है, लेकिन आगे अब देखा जाए कॉन्सेप्ट, मतलब कब ये प्रयोग होगा कब ये प्रयोग होगा, दोनों में अंतर देख लिया जाए। यदि T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 वर्ष, यदि T2 माइनस T1 इक्वल टू 1 वर्ष, तब यहां देखें, यहाँ पे 3 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, तो 4 में से 3 गए 1 वर्ष। जब भी इस टाइप का अंतर 1 वर्ष आए विद्यार्थी, तब डायरेक्ट ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। और ये देखिए फार्मूला हम ले आए हैं, तो 1 प्लस आर पर 100 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें देखिए, अरे भाई T2 माइनस T1 इक्वल टू 1, तो आया कितना, 1 प्लस आर बटे 100, यहां हमने लिख दिया, बराबर कितना, ए डैश अपान ए आया। फिर आगे देखिए, आर अपान 100 इज इक्वल टू, एक को उस तरफ ले जाके घटा लिए, तो ए डैश अपान ए माइनस 1। तो ये चीज यहाँ पे फिर कॉन्सेप्ट देखिए, तो यहाँ कौन है, आर अपान 100 है, तो इसका ए एलसीएम आया है, तो ए डैश माइनस ए अपान ए, ए अपान ए हो गया, फिर ले जाके 100 से गुणा कर देंगे, तो यहां से दर बराबर आया डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला विद्यार्थी तब लगाएंगे जब समय के अंतर 1 हो, तभी के लिए सवाल लग पाएगा इससे। ये बहुत शार्ट हो जाएगा, मतलब सेकंडों में भगवान कसम काम हो जाएगा। और ये फार्मूला तब लगाएंगे विद्यार्थी, ये फार्मूला लगाने पर थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि इसमें समय का अंतर 1 नहीं आएगा। जैसे यहाँ 3 दे दे, यहाँ 5 दे दे, तो 5 में से 3 गए, यहाँ 2 आ जाएगा, तब 2 आ जाएगा, तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दें, हाँ, तो यही है विद्यार्थी। तो जब तक समय में अंतर क्या है, जब तक समय में अंतर 1 है तब तक ये हम लगाएंगे, अगर समय में अंतर 1 से ज्यादा है तब ये फार्मूला लगा लेंगे। यस, तो है वही चीज,
ए की वजह से आसानी से बहुत छोटा हो गया। क्वेश्चन 2 देखा जाए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 1452 रुपए और 3 वर्ष में 1597.20 रुपए हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। तो यहां भी कितना है, 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष, 1 वर्ष आ रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। शार्ट ट्रिक के अंतर्गत देखिए, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। डेल्टा ए मतलब 1597.20 रुपया में से 1452 रुपया जब हम घटाए, यहां आ रहा है 145.20 आ रहा है घटाने पर, इंटू 100 कर लिए, यस, अपान प्रारंभिक मिश्र धन 1452 रुपया है। जब इसमें 100 से आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, जब 100 से इसमें प्रोडक्ट करोगे तो ये यहां पे आ रहा है 1452 और बटे नीचे केवल 1452 है। देखिए इतना दहा में हो रहा है, कितना आ रहा है 10%। इस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट है विद्यार्थी। आप 1597 में 1452 घटा लो, अगर आपको दिक्कत है 1597.20 में से 1452 घटा लो, यस, 7 से 2 गए 5 हो गया, 9 में से 5 गए 4 हो गया, 1 हो गया। देखिए 145.20 आया और 100 से प्रोडक्ट करने पर ये चेहरा एक जैसा मिल रहा है, 10% आ गया। ऑप्शन इज करेक्ट। ये विद्यार्थी हो गया आपका। जो बहुत लंबा करना चाहते हैं वो इस टाइप से रख ले, इस फार्मूले में जो आपका ये आया है 1 + r/100 पावर T2 माइनस T1 a डैश अपान a। पूरा लगाओगे तो ज्यादा समय लगेगा। अब जब अंतर 1 वर्ष हो गया तो लॉन्ग करने की क्या जरूरत है, यस। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 600 रुपए और 3 वर्षों में 624 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर है। तो विद्यार्थी यहां हम देख रहे हैं 3 वर्ष माइनस 2 वर्ष, 1 वर्ष आ रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लगा देंगे, R = डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, या हिंदी में सुनना चाहें मिश्रधन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मिश्रधन गुणे 100। तो चलिए देखिए जवानी कर लेते हैं। मिश्रधन में परिवर्तन, तो 624 में से 600 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, अपान प्रारंभिक मिश्रधन 600 रुपया हो गया गुणे 100, ये हो जाएगा। देखिए 2 0 यहां से कैंसिल, 6 चौके 24, 4% आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट विद्यार्थी, तुरंत आपका आ गया। अब क्वेश्चन 4 देखा जाए विद्यार्थी। क्वेश्चन 4 में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इसमें समय का अंतर 1 नहीं है, ध्यान दिया जाए। ऐसे सवाल कैसे हल करेंगे, उसका शार्ट ट्रिक क्या होगा, ये भी ध्यान दें। तो कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 6,690 रुपया तथा 6 वर्ष बाद 10,035 रुपया हो जाएगी, यस। तो इसका फार्मूला आपको ये बताया गया है, 1 + r/100 पावर T2 माइनस T1 बराबर a डैश अपान a। 1 + r/100 पावर 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 किए तो आ गया 3 वर्ष। यहां पे a डैश मतलब बाद वाला मिश्रधन अपान a पहले वाला मिश्रधन। अब इसका थोड़ा सरल करते हैं, तो संयोग से इस सवाल में जो है इसका वैल्यू जो है ज्यादा कठिन दे दिया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखें 3 से इसे सरल करते हैं, तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ये कर रहा है। फिर यहां इसको 3 से सरल करते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 0 आया। फिर ये 5 से कट रहा है, तो 5 छक 30, 5 छक 30, 5 9 45, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक 30, तो आया 669/446 यहां आ गया। अब यहां पे इतना आया, हो सकता है 3 जोड़ा में से 1 जोड़ा यहां पे निकल जाए कैलकुलेशन करने पर, लेकिन इसे आप कैलकुलेशन मत करिए, इसे पड़ा रहने दीजिए। ऐसे पहला इक्वेशन यहां से बनाइए, मिश्रधन बराबर मूलधन इन ब्रैकेट 1 + r/100 पावर कितना दिया है 3। 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाता है 6,690 रुपए। तो ये इक्वेशन रख लीजिए आप। इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू आपका आया है
1 प्लस आर अपान 100 पावर 3 इतना आया है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। हमें मूलधन ज्ञात करना है, कौन सी धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है, तो बड़े आसानी से काम हो जाएगा। देखिए अब जब हम रख दिए इसके स्थान पे ये वैल्यू यहाँ पे रख दिए, तो देखिए 669 दहा में केवल 10 से प्रोडक्ट कर लेना, हाँ आंसर आ गया P बराबर 4460 रुपया। ये है, इस आधार पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो विद्यार्थी ये भी सवाल बहुत आसान था, कुछ करना नहीं था। जब समय का अंतर जो है आ जाए, एक से बड़ा आ जाए, तो ऐसे केस में इक्वेशन फर्स्ट आपको लिख लेना चाहिए, ये चीज चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपान 100 घाते या समय जो भी है वहां पे पहला समीकरण बना लेना चाहिए, उसके बाद ये फार्मूला लगाना चाहिए और बाद में जब ये चीज आ जाए तो इसी में रख देना चाहिए, हमें हमारा आंसर तुरंत मिल जाएगा। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लें, फिर आगे का न्यूमेरिकल हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 घाते टाइम, ये होता है। तो यहां से पहला मिश्र धन है 650 बराबर मूलधन इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बटे 100 घाते 1 क्योंकि पहले वर्ष की बात कर रहा है। तो एक समीकरण यहां रख देते हैं, हमें विद्यार्थी मूलधन फाइंड करना है। जब मूलधन फाइंड करना है तो अब समय में अंतर यहाँ 1 वर्ष है, तो आर इक्वल टू पहले फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। यस, तो डेल्टा ए 676 में से 650 घटाएंगे तो कितना आ रहा है 26 बटे 650 गुणे 100, इतना हमको मिल रहा है। यस, तो यहां से ये चीज हमारा कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 5 दूनी 10। तो आर बराबर विद्यार्थी हमारा क्या मिल रहा है 4% मिल रहा है बस। तो जाहिर है कि आर यहाँ पे रख देते हैं। अब ये आर की वैल्यू इसमें रखेंगे तभी तो मूलधन आ जाएगा, अगर रेट पूछा होता तुरंत हमारा आंसर हो जाता। तो ये हो जाएगा 650 बराबर P 1 प्लस 4 बटे कितना 100, पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं है। तो यह लिख सकते हैं P 1 प्लस 4 1 के 4 25 में 100। यस, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो यहां से आ रहा है 650 बराबर P गुणे 25 के 25 से 26 बटे 25, इतना आ रहा है। तो P बराबर यहां से हमारा निकल रहा है 650 गुणे 25, 650 गुणे 25 बटे 26, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 50 आ गया और 2 से और सरल कर दिए 25 आ गया। 25 गुणे 25 625 होता है, 625। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट विद्यार्थी। तो बहुत आसानी से यहां से काम हो गया। ये फार्मूला विद्यार्थी बहुत उपयोगी है, ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए विद्यार्थी। एक निश्चित धन पर किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी ब्याज की दर तो ये हमसे पूछा है और समय का अंतर भी 1 वर्ष है, लेकिन यहां मिश्र धन का अनुपात दे दिया है तो हमें इसके अनुसार चलना होगा। यस, तो हमें एक लाइन थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाएगा इनकी वजह से, अदरवाइज ये तो जो है सवाल को सरल करने के लिए ही अनुपात दिया था। यस, लेकिन हम इससे सरल कर चुके हैं तो जाहिर है कि हाँ देखें, ये देखिए अब ये a डैश अपान a का अनुपात दिया है, ये a डैश अपान a का रेशियो दे दिया है। तो 1 प्लस आर अपान 100 बराबर a डैश अपान a का अनुपात है 21/20 हो जाएगा। यही एक लाइन में घटाना पड़ेगा और नहीं कोई बात है। तो 21/20 -1 करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। 20 25 100 आर बराबर 5% आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, तुरंत तभी आ जाएगा। तो आर बराबर है 100/20, 20 25 100, 5% आया आंसर, तभी आपका आ गया। वही चीज है आर बराबर डेल्टा ए अपान
आर बराबर है डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। यही फार्मूला यहां भी लगा है, लेकिन ये ले जाके घटाएंगे तब डेल्टा एम मिलेगा। अब यहां जब इसका अनुपात दे दिया है तो ये तो हमें मजबूरन रखना ही है। तो एक तो फार्मूला ये भी तो बताया गया है। यस, ध्यान दें। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आपको ये बताया गया यहाँ पे, अगर आपको दर फाइंड करना है तो मिश्रधन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक मिश्रधन गुणे 100 करिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अगर मूलधन चाहिए तो तभी दर फाइंड करके एक इक्वेशन वहां बना लीजिए मिश्रधन वाला। मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 + r बटे 100 पावर n, उसमें रख दीजिए आर पॉइंट, आर की वैल्यू, तो आपका मिश्रधन पता चल जाएगा। अगर विद्यार्थी समय का अंतर है एक से ज्यादा, ऐसे केस में 1 + r बटे 100 पावर t2 माइनस t1 बराबर बाद वाले मिश्रधन बटे प्रारंभिक मिश्रधन करना होगा। यस, यहां से फाइंड करना होगा। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।